वेलकम हेलो वेलकम टू नव्या क्लासेज। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। नव्या क्लास में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग 126 तक क्वेश्चन कर लिए थे। हम चलते हैं 127 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, हम चलते हैं 127 नंबर क्वेश्चन में। 127 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। करेंगे भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो यह हमारा जर्मनी से लिया गया है। आगे है कि भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषता राज्यपाल की नियुक्ति अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगा, कहाँ से लिया गया है, तो यह हमारा लिया गया है कनाडा से। आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्य के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो हमारे रूस से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से संविधान से लिया गया है, तो ये जापान से लिया गया है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है, ये हमारे फ्रांस से लिया गया है। किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र की चर्चा है, तो प्रथम अनुसूची में। संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, 69वें। किस अनुसूची से हमें भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था पदाधिकारी को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन की चर्चा मिलती है, तो ये द्वितीय। आगे चलते हैं, किस अनुसूची में हमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण की चर्चा मिलती है, यह हमारा चौथी। किस अनुसूची से हमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा मिलती है, तो पाँचवीं। किस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है, तो छठी। किस अनुसूची से केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी प्राप्त है, तो ये 7वीं। आगे चलते, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय में जानकारी किस अनुसूची से प्राप्त होती है, तो 7वीं अनुसूची से। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, रेल एवं डाक इत्यादि। आगे चलते हैं, डाक इत्यादि किस अनुसूची के विषय, तो संघ सूची के। राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे, तो 66। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 61। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने थे, तो 47 है। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 52 है। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में। सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल कब किया गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में। कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में। मैथिली, डोगरी, संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 को। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। किस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों को उल्लेख है, तो 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितना नियम है, तो 284। 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई, तो 52वां संविधान संशोधन 1985। दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में, तो 10वीं में। 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़े गए, तो 73वें संविधान संशोधन 1993। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 है। 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया, तो 74वें संविधान संशोधन 1993। स्थानीय स्वशासन के विषय में जानकारी किस अनुसूची से प्राप्त होती है, तो 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 18। जूनागढ़ रियासत को किस संग्रह के आधार पर मिलाया गया, तो जनमत संग्रह पर। देशी रियासतों को भारतीय संघ का
अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो वल्लभ भाई पटेल व बीपी मेनन को। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो अनुच्छेद 1 के। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों को सीमाओं के नाम में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से मिलती है? तो अनुच्छेद 3 से। मौलिक अधिकार की चर्चा कौन से अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 12 से 15। आगे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद में है। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 36 से 51। नागरिकता की चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 में है। निर्वाचन आयोग चर्चा किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? तो अनुच्छेद 324 से 329 है। जेवीपी समिति के सदस्य कौन थे? तो नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया। रामुलु की मृत्यु कब हुई थी? तो 15 दिसंबर 1952 में। भाषाई आधार पर गठित होने वाले प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश है। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1935 को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था? तो जुलाई 1956 को। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को। गुजरात का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को। नागालैंड के गठन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963। हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश का गठन कब होता है? तो 25 जनवरी 1971। मेघालय की गठन कब होता है? तो 21 जनवरी 1972। मणिपुर त्रिपुरा की गठन हुआ था 21 जनवरी 1972। सिक्किम का गठन हुआ था 26 अप्रैल 1975। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो 20 फरवरी 1987। गोवा का गणतंत्र कब हुआ? तो 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000। झारखंड का गठन था 15 नवंबर 2000। तेलंगाना का गठन था 2 जून 2014। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई। भारत में किस तरह की नागरिकता है? तो एकल। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया? तो 1955 को। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब दिया गया? तो 1992 में। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार के होते? तो 3 प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। आगे चलते हैं। करेंगे भारत का अधिकार पत्र संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो 226। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 7 हैं। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। आगे चलते। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 क। 1931 के कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल। समता या समानता का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता की अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार संबंधी बातें किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 29 से 30 है। संविधान उपचारों का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में। विधि के समक्ष समानता की बात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15। आगे चलते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की चर्चा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत वर्णित है अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 18 में है।
भारत रत्न, पद्म विभूषण, महावीर चक्र, वीर चक्र किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 18। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है अनुच्छेद 19 के ए। संघ आनने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 सी। कोई भी व्यक्ति व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के जी में है। चलिए हम यहाँ पर 225 तक क्वेश्चन कंप्लीट करिए, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।